नमस्ते साथियों, देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसएसबी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। बहुत ही अच्छा खुशखबरी की बात है। तो सशस्त्र सीमा बल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ये जीडी कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए पोस्ट का नाम है। अब इसमें टोटल पोस्ट हम बताएंगे कितना है, कब से फॉर्म भराएगा, लास्ट डेट कब है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सब दिया हुआ है। 480 पोस्ट पर यह वैकेंसी रिलीज हो चुका है, नोटिफिकेशन दे चुका है। ये 25,000 से लेकर और 81,000 के बीच में यह भारत सरकार सैलरी देता है। और ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी सिलेक्शन मिल सकता है, कहीं भी आपको जॉब मिल सकता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो 2025 नोटिफिकेशन यहाँ देख रहे हैं आप। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देखिए आप कहीं जाएंगे नहीं और बने रहेंगे इस वीडियो में। टोटल वैकेंसी है यहाँ 480 पोस्ट का नाम भी दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर ये जीडी कांस्टेबल, ये मेल फीमेल के लिए है। बहुत ही अच्छा पोस्ट निकला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अप्लाई मोड की बात करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई होगा। हाउ कैन अप्लाई, कैसे आप, तो बोल ऑल इंडिया जॉब है। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। देखिए जॉब लोकेशन सेंटर आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मिल सकता है। और सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 25,000 से 81,000 के बीच अगर ये मिलता है तो स्टार्टिंग में आपको 45,000 से शुरू करेगा। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 साल में आपका इसका वेतन जो है चला जाएगा 80,000 पर चला जाएगा साथियों। तो इस तरह से बहुत ही प्रोफेशनल जॉब आपका ये है। सैनिक बन सकते हैं इसमें। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी की बात करते हैं यहाँ से। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है ये यूआर यानी कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 200 रुपया लगेगा। फिर एससी एसटी के लिए जो है आपका, फीमेल के लिए कोई फ़ी नहीं है। ये फ्री में फॉर्म आप भर सकते हैं। ये फ़ी का मोड आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट से आपको देना पड़ेगा। फिर देखिए अब अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो एज यहाँ 18 साल से और 25 ईयर तक के कैंडिडेट यहाँ जनरल को भर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी का कैंडिडेट जो होंगे 18 साल से 28 साल के बीच वाले भर सकते हैं। एससी एसटी वाले 18 से 30 साल के बीच भर सकते हैं। और एज रहना चाहिए 15 अगस्त 2025 तक ये एज रहना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे यहाँ से तो एज में छूट भी देता है ये सरकार। एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट मिलेगा और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है साथियों। फिर देखिए यहाँ पर और कुछ आपको विशेष बात हम बताने जा रहे हैं फिजिकल टेस्ट डिटेल्स के बारे में। तो देखिए फिजिकल टेस्ट यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बताया गया है। क्या, तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए है ना 157 सेंटीमीटर चाहिए। और नॉर्थ इंडियन जोन कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 165 ही सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर ये ऊंचाई चाहिए। रनिंग टेस्ट फॉर मेल एंड फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है 7 मिनट 30 सेकेंड में। फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर दौड़ना पड़ता है। ये आपका 4 मिनट 45 सेकेंड में, 4 मिनट 45 सेकेंड में आपको दौड़ना पड़ेगा। इतना में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट भी आपका लगेगा। तो क्या, तो फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट 8 और 10th का लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आईडी प्रूफ के रूप में आपको लगेगा। अब देखिए हम रिटन एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो एग्ज़ाम पैटर्न अगर सिलेबस देखते हैं तो आपका हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। जनरल यानी कि रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। ये मैथमेटिक्स हो गया, मैथ रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पर रहेगा एप्टीट्यूड, यहाँ पर दे देगा आपको क्लियरिकल एप्टीट्यूड जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद बेसिक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 100 प्रश्न होगा टोटल। और यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा साथियों। और यहाँ पर देख लीजिए जो देगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटा का निगेटिव मार्किंग भी 1/3 रहता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो आप इस पोस्ट के लिए दावेदार बन सकते हैं। अगर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर 10th और 12th पास आपको
रहना पड़ेगा, तभी आप इसमें भाग ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको यही चाहिए। अब देखिए हम इसमें एग्ज़ाम अप्लीकेशन फॉर्म कब से भराएगा इसके बारे में बताएंगे हम। देखिए नेम ऑफ पोस्ट हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल हो गया तो 12th पास और टाइपिंग के लिए आपको हेड कांस्टेबल चाहिए और 10th पास के लिए कांस्टेबल आप बन सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट यहाँ पर आपको रिलीज कर दिया गया है। देखिए इंपोर्टेंट डेट की बात करेंगे तो ये डेट है आपका, नोटिस जो दिया है ये 24 सितंबर 2025 को ये नोटिस जारी हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग डेट या फॉर्म भरने का जो डेट है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो 20 अक्टूबर से ये फॉर्म भराएगा और नवंबर कब तक भराएगा इसका सूचना अभी नहीं दिया है। लगता है कि लास्ट नवंबर तक कम से कम भराना ही चाहिए। और एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगा, ये बात की बात है, अभी ये नहीं पता चला है। लेकिन इतना तो ज़रूर पता चल गया है कि 20 अक्टूबर से इसका जो है फॉर्म भराने का डेट जारी हो चुका है साथियों। तो इस तरह से इस वीडियो में आप समझ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।